की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी से मुतालिक अहम इजलास डिजिटलाइजेशन प्रोसेस में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशरत की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत को फरोग मिलेगा। तमाम स्टेक होल्डर से मिलकर मुशावरत यकीनी बनाई जाए। हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई। तहसीलात ज़र में इजाफा और पॉलिसी रेट में कमी हुई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का कराची में तकरीब से खिताब। बोले उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की का मनसूबा है। आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तानी मौशत में बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। निकाली है फ़ाखर दुरानी ने उस 2019 की, उसमें भी ये बात सारी क्लियर करी हुई है। ये बात सबको क्लियर पता है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये झूठ बोला कि मिफ्ता का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर मिफ्ता को ये पता थी 2022-23 का प्रोग्राम और 20 अरब रुपया करना गलत था, तो फिर इसाक डार को भी तो पता थी ना 2023-24 का प्रोग्राम, उसने क्यों 20 से 35 कर दिया? अगर मैंने 15 बढ़ाए तो उसने भी 15 अरब बढ़ाए, उसने क्यों बढ़ाए? और फिर 35 से अगले साल 42 क्यों किया उसने? मसला चीनी का नहीं बल्कि मुसलहत का है। मुझ पर बेबुनियाद और झूठे इल्जामात लगाए गए। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल का मीडिया से गुफ्तगू। बोले कोई सबूत है तो सामने ले आए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से किसान को कोई उम्मीद ना रखे। Matter of great pride and honor being here today at this book launch in honor of this great personality who is not only seen as a leader of Turkey but also seen as a leader of the Muslim world. As already enunciated by Dr. Furqan Hamid, he has led the Haq Party, which is the Justice and Development Party of Turkey, and made it into the party of the masses, a party which has its penetration down to the grassroots level. क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक पॉलिसी वाज़ेह। मिफ्ता इस्माइल को इल्जामात के बजाय मुईशत के इस्तेकाम के लिए किरदार अदा करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक की मिफ्ता इस्माइल के इल्जामात पर वजाहत। कहा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन से मुतालिक खबर दुरुस्त नहीं। मिफ्ता इस्माइल का बयानिया ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स है। कहना चाहता हूं कि आज मैं जहां ज़िंदगी पर पहुंचा हूं और पाकिस्तान की काबीना में बैठकर मुल्क के प्लानिंग और डेवलपमेंट का मनसब को सरअंजाम दे रहा हूं, मुझे यहाँ इस काम को करने में और इस काबिल करने में इस स्कूल का और उन असातिज़ा का बहुत अहम किरदार है कि जिन्होंने उस वक्त मेरी शख्सियत साजी की। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। महज़ब मुआशरों की तश्कील में तालीमी इदारों का किरदार बहुत अहम। हम सब ने मिलकर अपना अपना किरदार अदा करना है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा असातिज़ा कराम का तलबा की तरबियत और शख्सियत साज़ी में अमल दखल होता है। हुकूमत असातिज़ा के वेलफेयर के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। Important fact that needs to be considered in the situation that the region is facing today, and that is the phenomenon of the fake encounters using the illegally held Pakistani prisoners in India. We have the reports, we have the information that hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations are used and fake encounters projected as terrorists and infiltrators. ऑपरेशन संदूक की नाकामी के बाद भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा फेक एनकाउंटर शुरू कर दिए। गैर कानूनी जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबे बेनकाब हो गए। यूएई ने पाकिस्तानी सफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा छूट बहाल कर दी। नायब वज़ीर आज़म सरकार की यूएई हम मनसब से मुलाकात में बाहमी वीज़ा पर छूट पर इत्तफाक हुआ। MOU साइन होने के बाद वीज़ा छूट नाफिजुल अमल हो जाएगी।
Our trade and economic relations continue to serve as a foundation of our bilateral partnership. However, it is a matter of concern that the bilateral trade volume has declined significantly from $11.2 million in 22-23 to $5.18 billion in 24-25. पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तजारती हजम बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का इस्लामाबाद में पाकिस्तान किर्गिस्तान बैनुल हुकूमती इजलास से खिताब। कहा, तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई ज़रूरी है। तजारती ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाएंगे। वादिया तीरा में खवारिज की फायरिंग से शहरियों की शहादत की इत्तला। वज़ीर-ए-आज़म की पुरअमन शहरियों पर खवारिज की फायरिंग की मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, दहशतगर्दों को मुंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस की समाअत। मियांवाली में दर्ज मुकदमे में 57 मुल्जिमान के वारंट जारी कर दिए गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अहमद बच्चर और दीगर के वारंट जारी किए गए हैं। कराची के इलाके मंगूपीर में सिटी का छापा। 3 दहशतगर्द हलाक। सिटी हुकाम के मुताबिक एक हलाक दहशतगर्द पर 2 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर। चीनी बाशिंदों पर हमले में मुलव्विस था। गिलगित बल्तिस्तान में एक और सियाह खानदान लापता। निजी टीवी के एंकर शुबाना लियाकत, शोहर और 4 बच्चों समेत लापता। लवाहिकीन का हुकूमत से राब्ता। आईनी शाहदीन के मुताबिक 10 से 15 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। शाहराह अबूसर से 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं। दीगर की तलाश जारी है। दरियाए सिंध से खातून की लाश भी मिल गई। तर्जुमान फैज फरक ने कहा, ये लाश बाबूसर में बहने वाले किसी सियाह की हो सकती है। दरिया सिंध में पानी मजीद बुलंद। लिहा के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। बड़ा सैलाबी रेला तोनसा से डीजी खान की हदूद में दाखिल। जंग में दरियाए चिनाब में तुग़यानी से 10 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में पानी दाखिल हो गया। अमरीकी सदर का पाकिस्तान भारत जंग रुकवाने का 27वीं बार तस्करा। ट्रंप बोले, अमरीकी सदर का पाकिस्तान भारत जंग रुकवाने का 27वीं बार तस्करा। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुस्बत रुझान रहा। 900 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,40,149 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,39,380 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ।